हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को क्लास 10th का काव्य खंड दो का एक नंबरिया और व्याख्या कविता का कराऊंगी। आपको पहले कवि का परिचय बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को व्याख्या करवाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का काव्य खंड का हमने एक नंबरिया और गुरु नानक देव द्वारा लिखित कविता का व्याख्या बता दिया है। आप लोगों को सेकेंड पार्ट का पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पाठ 2 है, जो आपका कविता है 10th क्लास का, रसखान द्वारा लिखा गया है। आपके कवि रसखान हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद कविता की व्याख्या देखेंगे। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखा है, उससे संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब जो रसखान कवि हैं, इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो आपका अकबर के बेटा जहांगीर के राज्यकाल में आपके ये कवि थे, ठीक है। ये देखते हैं अब आगे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। मतलब जब मुगलों का शासन दिल्ली पर हुआ तो पठान वहाँ से जब हार गए तो वो अब ब्रजभूमि लौट गए थे। ये भी अब ब्रजभूमि लौट गए और वहाँ निवास करने लगे। वहाँ पर आकर इन्होंने कृष्ण भक्ति प्रारंभ कर दी। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की, ठीक है। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। मतलब जो हमारे रसखान कवि थे, ये सभी धर्मों को मानते थे। हिंदू धर्म के भी सभी शाखाओं के धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति की साधना की, कृष्ण की उपासना की और कृष्ण की जो है दर्शन का अभिलाषी थे कि हमें कृष्ण से कब दर्शन, कृष्ण की भगवान की कब हमें दर्शन हो जाती। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में लौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग पर दीक्षित किया या दीक्षा दी। जो रसखान कवि है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जो रसखान के गुरु पूछेगा एक नंबरिया क्वेश्चन में, आपको कराऊंगी कि रसखान के गुरु कौन थे। तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठल दास है इन्होंने। और ये भी पूछेगा कि इन्होंने रसखान को किस मार्ग पर दीक्षित किया, तो पुष्टि मार्ग, ठीक है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये भी एक नंबरिया एक हो गया। आप अगर व्याख्या को अच्छे से समझ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो आपको एक नंबरिया क्वेश्चन आधा से अधिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान ये 2 है जो इन्होंने, इनकी मुख्य रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपी संबंधित रचनाएं हैं और सुजान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम के मतलब निरूप, उसके रूप के अनुसार संबंध के रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित बातें कही गई है, बातें बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सव्यों में किया है। तो जो रसखान थे, कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सव्य में किए हैं, ठीक है। रसखान सव्य छंद में सिद्ध थे। मतलब ये बहुत ही छंद में लिखते थे। जितने सरस सहज प्रवाहमय सव्य रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो सकते हैं। रसखान का कोई शैव ऐसा नहीं है मिलता है जो उच्च स्तर का ना हो। सब जितने भी इन्होंने शैव लिखा है सब उच्च स्तर, सब अच्छे और उच्च कोटि के लिखे, ठीक है। इनके शैवों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यंतरों स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के शैवों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्ण माधुरी में है।
ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। जो रसखान थे वो जब कृष्ण की भक्ति में लग गए, लीन हो गए, तो सूफी बन गए और सूफी होकर कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहने लगे। जो भी थे इनके कृष्ण ही थे, ठीक है। इनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का सहयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, मतलब रसखान को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हमारे कवि है, इन्होंने लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि हिंदू वारिये, मतलब इनकी रचनाओं, इनके मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान की इन्होंने इतनी अच्छी भक्ति की है, उनमें लीन रहा। जो भी है इनके श्री कृष्ण ही है। कृष्ण के बखान करते हुए इनकी रचनाओं को देखते हुए जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि में हिंदू वारियत। ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया 1 नंबर का, कि जो वाक्य है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटि यानी हिंदू वारिय, मतलब किस कवि ने लिखा है, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आपको 1 नंबर में कराऊंगी। चलिए देखते हैं, आप व्याख्या को ध्यान समझिए, आपको 1 नंबरिया में कोई दिक्कत ना होगा और आपको 1 नंबरिया आधा से अधिक समझ में आ जाएगा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, सुरठ और छव्य। दोहे और सुरठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और शैव कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावेय विद्वता मुखरित है, ठीक है। चलिए आपको अब व्याख्या इनके दिखाते हैं दोनों पदों को और बताते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके, वो भी पढ़ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन है प्रेम आपका व्याख्या है प्रथम पद का। पहले इसको मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसके बाद आपको व्याख्या बताऊंगी, ठीक है। प्रेम अन्य श्री राधिका, देखते हैं। प्रेम अन्य श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद, मोह छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाहिम, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिम, मोह मन मानी के लय गयो चितचोर, नंद नंद, मतलब जो यहाँ पर चितचोर है कृष्ण को कहा गया है। अब बेमन मैं का करूँ परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैन नी लगायो,